फैक्ट नंबर 10। अगर आप प्लेन से ट्रेवल करते हो तो आप लोगों को यह पता ही होगा कि प्लेन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ले जाना अलाउड नहीं होता है, और उन्हीं में से एक चीज़ है मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर। आप इस पुराने मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर को प्लेन में नहीं ले जा सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाज़ की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एल्यूमिनियम से बनी होती हैं। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जो कि अगर प्लेन पर गिर जाता है तो एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी आपस में रिएक्शन करके जो मर्क्यूरी है वह एल्यूमिनियम को गलाने लगेगा, जिससे जहाज इतने ऊपर टेम्परेचर में उड़ने के कारण 10 से 15 मिनट में गल जाएगी। फैक्ट नंबर 9। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सांप के बारे में। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। अगर यह किसी व्यक्ति को एक बार काटता है तो उसमें 1 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है। अगर 10 से 15 मिनट के अंदर व्यक्ति का इलाज नहीं होता है तो उसकी मौत पक्की हो जाती है। अगर उसका इलाज हो भी जाता है तो उसको बाद में लकवा का शिकार हो जाता है। फैक्ट नंबर 8। अक्सर आप लोगों ने यह जरूर सुना होगा कि किसी भी कैदी को सूर्य उदय से पहले फांसी दी जाती है, लेकिन क्या दोस्तों आप लोग जानते हो कि किसी भी व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले ही फांसी क्यों दी जाती है? तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति की जान लेना उसके दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है, और फांसी होने वाले इंसान का जो माइंड होता है वह सुबह के टाइम तुलनात्मक रूप से सही होता है, और फांसी देने वाले जल्लाद की दिन की शुरुआत किसी की जान लेकर ना हो, इसलिए सूर्योदय से पहले फांसी दी जाती है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि फांसी के कारण जेल का और कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए सूर्योदय से पहले फांसी दी जाती है। फैक्ट नंबर 7। जेरोम केरली नाम का यह शख्स दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। भले ही अपने पहनावे की वजह से गरीब ना दिखता हो, जब आप लोग इसको नेटवर्थ को गूगल पर सर्च करोगे इसका जो नेटवर्थ है -6.7 बिलियन डॉलर है, जो कि इसको दुनिया का सबसे कंगाल आदमी साबित करता है, क्योंकि इसने अपने करियर के शुरुआत में बहुत बड़ा लोन लिया था जिसको इसने भर नहीं पाया। अगर यह हर रोज 1 करोड़ रुपए चुकाए तो भी इसको बहुत साल लग जाएंगे इसको पूरा पैसा चुकाने में। फैक्ट नंबर 6। कैसे इस भारतीय किसान ने दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले हुसैन बोल्ट को रेस में पीछे छोड़ दिया और अपने नाम पर एक रिकॉर्ड बना लिया। भारत के कर्नाटक राज्य में कंबाला नाव के गांव में एक ऐसी रेस होती है जिसमें कीचड़ भरे खेत में 2 ताकतवर भैंसों के साथ दौड़ना होता है, और इसी में श्रीनिवास गौड़ा नाम के एक शख्स ने भाग लिया था जो कि किसान था। इस रेस में इस भारतीय किसान ने इतनी तेजी से दौड़ा कि हुसैन बोल्ट को भी छोड़ दिया पीछे। हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकंड में पूरा किया था, वहीं इस किसान ने 100 मीटर की दूरी मात्र 9.55 सेकंड में पूरा कर लिया। दोस्तों इस भारतीय किसान के जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5। आप लोग मिलिए चाइना के रहने वाले वैंकाई से। यह ताश के पत्तों को इतनी तेजी से फेंकते हैं कि जो सामने रखा हुआ चीज होता है वह कट के 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। वैंकाई के पिता का कहना है कि वह ताश के पत्तों से लगातार कुछ घंटों तक प्रैक्टिस करते रहता है, और यह लड़का महज 7 साल की उम्र में ही ताश के पत्तों के साथ ऐसे शानदार कारनामे दिखाना शुरू कर दिया। यह बच्चा कैसे ताश के पत्तों के साथ खेल रहा है आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। अमिताभ बच्चन एयर इंडिया की फ्लाइट में कभी यात्रा क्यों नहीं करते हैं? क्या दोस्तों आप लोग जानते हो? चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। यह बात उन दिनों की है जब शोले और जंजीर जैसी फिल्में हिट हुई, और फिल्में हिट होने की वजह से यह लोगों के बीच में प्रिय हो गए। लेकिन एक बार अमिताभ बच्चन अमेरिका से घूमकर वापस इंडिया आ रहे थे। उसी के दौरान इनका प्लेन लंदन के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, और थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, और वापस जब ये प्लेन में आते हैं तो एयर इंडिया के कर्मचारी इनसे कहते हैं कि आप इस सीट को खाली कर दीजिए और बगल वाली सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि इस सीट को किसी और ने बुक कर लिया है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि यह सीट पहले से दूसरे के लिए बुक थी तो मेरे लिए क्यों अलाउड की गई। फिर वह बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं, और इनकी मुलाकात उसी व्यक्ति से होती जिसके लिए इस सीट को खाली करवाई गई थी। फिर उस व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन को बताया कि जो मेरी फ्लाइट थी वह लेट हो चुकी थी, लेकिन यह मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी सीट है। एयर इंडिया की इसी हरकत की वजह से अमिताभ बच्चन नाराज हुए और इस बात को किसी के साथ जिक्र भी नहीं किया। फैक्ट नंबर 3। एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्राइवेट पार्ट से पोटी की जगह पेशाब और पेशाब की जगह पोटी निकलती थी। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी थी। लगभग 2 साल पहले टेक्सास में रहने वाला एक बंदा जो कि ज्यादा ड्रग की वजह से कोमा में 2 हफ्ते तक भर्ती रहा। कोमा से निकलने के बाद जब यह व्यक्ति अपने घर वापस आता है तो उसके बॉडी का पूरा सिस्टम ही बदल चुका था। इसके प्राइवेट वाले पार्ट में पेशाब की जगह पोटी और पोटी की जगह पेशाब निकलने लगी थी। शर्म के मारे यह लगभग 2 सालों तक झेलता रहा।
लेकिन 2 साल के बाद जब यह परेशानी हद से बाहर हो गई तो यह डॉक्टर के पास जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी इसका जो स्पर्म है वह पोटी के रास्ते से बाहर निकलती थी। डॉक्टरों ने जब जांच किया तो जांच के दौरान यह पता चला कि जब यह शख्स 2 हफ्तों तक कोमा में भर्ती था तो इलाज के दौरान गलती हो गई थी। हॉस्पिटल में इस शख्स के शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए थैली कैथेटर लगाया गया था और इसी की वजह से इसके पूरे शरीर का सिस्टम उल्टा हो गया था। फैक्ट नंबर 2, इस आदमी ने अपनी बेटी को जिंदा ही गड्ढा खनकर क्यों दफन कर दिया? चलिए दोस्तों हम पूरा स्टोरी जानते हैं। यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक सच्ची घटना है। एक बार बाप बेटी दोनों रेगिस्तान में घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर वह रास्ता भूल जाते हैं और गड्ढे में गाड़ी घुस जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी पंचर भी हो जाती है। गाड़ी कैसे कैसे करके निकलती है और कुछ दूरी तक जाती भी है, लेकिन टेम्परेचर अधिक होने की वजह से पूरे गाड़ी में आग लग जाती है। उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं थे और वह दोनों 8 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। प्यास की वजह से लड़की चल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनको एक रास्ता दिखाई दिया और रास्ते के बगल में एक गड्ढा खनकर अपनी बेटी को दबा देते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि बेटी को ज्यादा गर्मी न लगे और मिट्टी की नमी बने रहे। और दोनों बाप बेटी वहीं लेट जाते हैं और कुछ देर बाद वहां पर एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जिसे वह जाकर यह मदद मांगते हैं। इस व्यक्ति से मदद मांगने के बाद इन लोगों की जान बच जाती है। फैक्ट नंबर 1, कोसोवो से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है जिसके बारे में आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाओगे। इस घटना में एक 33 साल के व्यक्ति ने नोकिया 3310 को ही निगल लिया। शायद इस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वह जानना चाह रहा होगा कि क्या हमारे पेट की एसिड इस फोन को डाइजेस्ट कर पाएगी कि नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत इस व्यक्ति ने की, लेकिन यह जानने से पहले ही इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान पेट से मोबाइल को बाहर निकाल लिया गया। और डॉक्टरों का यह कहना था कि अगर मोबाइल पेट में थोड़ा सा भी और देरी तक रहती तो पेट के एसिड की वजह से मोबाइल की जो बैटरी वो ब्लास्ट हो जाती, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की जरूर मौत हो जाती। दोस्तों इस दुनिया में सरफिरे लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।